मार दिए गए हैं, जिंदा जला दिया और घर में दफना दिया। वह विक्रम सिंह और गुड्डू सिंह बछवाड़ा में जो वो चौथम वन जो गांव है उस चमथा लगातार एक डिस्ट्रिक्ट जज है शिवहर में, जिसकी भगनी और रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं उसकी नतनी एमबीए की बेटी ईसा सिंह को एक सोनू नाम का क्रिमिनल उठा करके बेच दिया। लगातार महिलाओं पर हो रही हिंसा और कार्यवाही पर पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जो औरतों बच्चियों पर हिंसा हो रही है, इसको लेकर हम बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए, बहुत कुछ कहे गए पप्पू यादव, आप सुने। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत के तट पर महिलाओं की सुरक्षा, मानव तस्करी से लेकर उसको लेकर के एसटीएफ का, उसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में कार्रवाई के लिए भी विशेष बल बनाने पर मेरा बहुत क्लियर है। इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध और सांप्रदायिक हिंसा के मामले में अधिकतम 3 माह में अपराधियों को दंडित करने के लिए लक्ष्य त्वरित न्यायिक प्रक्रिया प्रावधान किया जाए। जिस जिले में एसपी महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध सांप्रदायिक हिंसा के मामले में त्वरित न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं कर पाते, उन्हें 5 साल तक जिले में एसपी कार्रवाई न दिया। एक दिन में चीजें बदल जाएगी। जैसे बिहार में जो घटना घटित हुआ, बीजेपी का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल दोहरा कैरेक्टर है। बीजेपी ने ही जिस तरीके से मणिपुर में बीजेपी ने सारी चीज कराई, और बीजेपी कर रही है कि एक बहुसंख्यक कोई बच्ची को मार रहा है, तो सरकार तो आपकी ही है, तो आपको जवाब देना है। सरकार तो आपकी है, तो आप जवाब देंगे ना कि आपके रहते हुए बहुसंख्यक को कैसे, बच्ची को कैसे मार रहा है। आप पर इंक्वायरी होनी चाहिए और आपको राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो बिहार में 5-6 घटना अभी इस कदर हुए हैं जो बहुत बड़ा घटना है। उसमें अभी मिट्ठू बच्ची जो 10 साल की बछवाड़ा में बलात्कार करके मार दिए गए हैं, जिंदा जला दिया और घर में दफना दिया। वह विक्रम सिंह और गुड्डू सिंह बछवाड़ा में जो वो चौथम वन जो गांव है उस चमथा एक जो गांव है वो मानव तस्करी भी करता है। मैंने ये बात आईजी साहब से भी कही है, डीआईजी साहब से भी कही है। उसी बेगूसराय में एक गरीब बच्ची को नग्न करके मारपीट किया और पूरा नंगा करके किया। कानून और संविधान से ऊपर हो गई है ये भीड़तंत्र, बिहार की जो स्थिति है। तीसरी चीज, उसी बेगूसराय में एक बच्ची एक सप्ताह से किडनैपिंग हुई है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। एक सप्ताह से कोई सुनने वाला नहीं। कहता है, थानेदार कहते हैं मेरे पास तेल नहीं है तो मैं कहां खोजने जाऊं। एसपी साहब से कई बार मिलने गए, बाप बेटा दोनों बलात्कार किया। पहले विक्रम सिंह ने बलात्कार किया, 16 साल, 8 या 9 साल की बच्ची है, और मात्र 20 मीटर ये और आगे पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। तो समाज मृत प्राय हो चुका है। अब समाज पर भरोसा नहीं है। कल ही हमसे 2 छोटी बच्ची आकर के बोली कि अंकल, क्या हम लोग को माँ बाप कहता अब नहीं निकलना है, आपको स्कूल पढ़ने ट्यूशन नहीं जाना है, क्या हम लोग अब निकलने के लायक हैं? यह सवाल हमसे 2 बच्ची ने उस घटना के बाद आगे आकर के पूछा। उसी तरह की घटना अभी हाईकोर्ट ने का आदेश दिया है मुजफ्फरपुर को, जिस घटना को मैं लगातार, एक डिस्ट्रिक्ट जज है शिवहर में, जिसकी भगनी और रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं उसकी नतनी एमबीए की बेटी ईसा सिंह को एक सोनू नाम का क्रिमिनल उठा करके बेच दिया चतुर्भुज स्थान में। 7 महीने से वो बेटी किस हाल में है, अभी तक कोई भी पदाधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं किया। मैं समझता हूं ऐसे चतुर्भुज स्थान को क्या रहने का राइट है? क्या ऐसे चतुर्भुज स्थान को मिटा नहीं देना चाहिए? जैसे मणिपुर के मुख्यमंत्री को जब सत्य स्थापित करने के लिए सुकरात को जहर दिया जा सकता है, तो मणिपुर के
मुख्यमंत्री को झूठ के लिए इतने बड़े गंदे 100 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं, उसको जहर देने में क्या दिक्कत है? यदि वो आत्महत्या नहीं करता है, रिजाइन आप नहीं करते, तो ऐसे मुख्यमंत्री को जिंदा रहने का राइट इस देश में नहीं होनी चाहिए। और बेटी माँ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, बेटी माँ बहन मेरे लिए जिंदगी का मामला है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। यदि देश का कोई पीएम और सीएम यह बोलता है ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो ऐसे पीएम सीएम को 1 मिनट भी इस देश में पद पर नहीं बने रहना चाहिए, रिजाइन कर लेना चाहिए। तो ईशा सिंह 7 महीने से गायब है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सोनू को छोड़ दिया गया, 2 लड़की को जेल में डाल दिया गया। चतुर्भुज स्थान में उस दोनों लड़की ने कहा कि सोनू ने बेच दिया है, उस पर अभी तक मुजफ्फरपुर की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। मेरा सरकार से कंप्लीट है कि बेटी माँ बहनों और महिलाओं के बारे में एक एसटीएफ अविलंब हिंसा के मामले में जो बेटियों के 3 महीने के अंदर सजा करवाने में, फांसी करवाने में न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता है, उस एसपी को 5 साल तक किसी जिला में न रखा जाए, एसटीएफ की जाए। अविलंब ईशा सिंह की रिहाई, एसपीडी ट्रायल करके मिठी सिंह जी जिसका 10 साल की 9 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया, फांसी की सजा। अविलंब जो अर्धनग्न करके जो पीटा गया उसको अविलंब 3 महीने के अंदर सजा। और जो भी बच्ची लगातार शोषण का हिस्सा होती जा रही है, इसके लिए एक कठोर कानून। सभी राजनीतिक पार्टी शायद भूल गए दिल्ली की वो निर्भया, जिसके लिए मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी एयरपोर्ट गए थे और उसका वीडियो वायरल हो रहा है। मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था और देश के पीएम ने मणिपुर की घटना पर क्या कहा है, जो दुनिया के लिए सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए बिहार में जो बेटियों पर इस बीच लगातार हिंसा बढ़ी है, लगातार पड़ोसी और आम आदमी की नजरें खराब हुई है, इसके लिए एक अविलंब सभी दलों से राय कर, प्रबुद्ध व्यक्ति से राय कर एक कठोर कानून एसटीएफ अविलंब त्वरित कार्रवाई, 3 महीने के अंदर चार्जशीट, सजा, ताकि बेटियों की तरफ देखने की हिम्मत ना करे। इसलिए ये 2 बात मेरी साफ है। बार साहब, खास तौर पर जब आप किसी को कहते हैं कि पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं, उस पर इंटेंशन लेने की मेरा आग्रह है। मैं अपनी सरकार से आग्रह करता हूं और अपनी सरकार के लिए जाता हूं। मैं गंगवार साहब, आपकी प्रशासन फेल होती है तो पप्पू यादव वहां अपनी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करती है, वहां मदद करके आती है। मेरा आग्रह होगा अपने प्रशासन को दुरुस्त करिए, अपने प्रशासन को संयम बरतने कहिए, अपने प्रशासन को मानवीय पहलू को अपनाने के लिए बोलिए। जिस तरह का प्रशासन आपका शराब, जमीन और बालू में इन्वॉल्व है और नेताओं के साथ और माफियाओं के साथ इन्वॉल्व है प्रोटेक्ट करने के लिए, एक भी नेता जनता के सरोकार से दूर है, वह माफियाओं के साथ और पदाधिकारियों के साथ मिलकर पैसा लूटने में जनता में लगी हुई है, उससे क्या उम्मीद करे इस बिहार की जनता। कभी गिरिराज गए आज तक? मैं गिरिराज सिंह जी से जानना चाहता हूं, भाई है मेरे, आप गए दलित की बेटियों के, आप गए मिट्टी सिंह के? अब आप सिर्फ वोट लेने जाएंगे या आप बदल लेंगे? मैं जानना चाहता हूं मुजफ्फरपुर के एमपी से, ये वीडियो जो वायरल है आपका, एक चतुर्भुज को कौन पूछे, लाखों चतुर्भुज को पप्पू यादव मिटा देगा, लेकिन ऐसे चतुर्भुज को नहीं रहने देगा। बेटी के हिफाजत के लिए, मिट्टू के हिफाजत के लिए एक अपराधी के घर को कौन पूछे? सरकार यदि उस अपराधी के घर जो मानव तस्कर का अड्डा बना हुआ है नहीं करती है तो पप्पू यादव उस घर को जनता के बदौलत मिटा देगा। ये मेरा आपको आग्रह है।
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।